वो क्रोध में भी करुणा है, वो मौन में भी तूफान है, जो शमशान में विराजे फिर भी जीवन की पहचान है। वो योग है, वो भोग है, वो सृष्टि का हर संयोग है, न आदि है न अंत है, वो समय से परे अनंत है। वो अग्नि है पर शांत है, वो मृत्यु में भी प्राण है, जो समझे शिव का अर्थ वो समझे मैं कौन हूँ का ज्ञान है। ओशो कहते हैं शिव जैसा ध्यान ही नहीं है, ध्यानी हो तो शिव जैसा। ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर सिर्फ होना मात्र। इसलिए शिव को मृत्यु का, विध्वंस का, विनाश का देवता कहा गया है, क्योंकि ध्यान विध्वंस है। विध्वंस है मन का, क्योंकि मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया कि प्रलय हो गई। ऐसा मत सोचो कि किसी दिन प्रलय होती है। ऐसा मत सोचो कि एक दिन आएगा जब प्रलय हो जाएगी और सब विध्वंस हो जाएगा। नहीं, जो भी ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती है। जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। दोस्तों, शायद आपने भी ये महसूस किया हो, जब हम ध्यान की यात्रा पर चलना शुरू करते हैं तो अपने आप ही महादेव के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है और मन की धारणाएं टूटने लगती हैं। हो सकता है आपका अनुभव दूसरा हो, लेकिन बहुत लोगों की तरह मेरी भी महादेव के प्रति एक विशेष आस्था रही है, जिससे मेरे मन में संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्ति की भावना प्रबल रही। क्योंकि आप देखिए, शिव कैलाश में वास करते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके पास ना हो। वे सदैव ध्यान में डूबे रहते हैं, पर किसी भी चीज से बेखबर नहीं। वो सबसे शांत हैं, पर उनके जैसा क्रोध भी किसी के पास नहीं, उनके जैसा संयम भी किसी के पास नहीं, लेकिन उनके जैसा तांडव भी किसी के पास नहीं। वो बैरागी भी हैं, लेकिन गृहस्थ भी। दोस्तों, कहते हैं कि वो जो हैं और नहीं भी वही शिव हैं, महादेव हैं, नीलकंठ हैं, भोलेनाथ हैं। ओशो कहते हैं ध्यान मृत्यु है, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत, शुद्ध चैतन्य जहाँ रह जाए, दर्पण जैसा खाली, जहाँ कोई प्रतिबिंब ना बने। तो एक तो यात्रा है ध्यान की, और फिर ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना तुम इकट्ठा करते हो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धोखा है, मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से, दूसरों से जो तुम ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ध्यान है शुद्ध बोध। उस बोध में तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। ओशो कहते हैं कि शिव की प्रतिमाएं पूजी जा रही हैं। हर गांव, गली मोहल्ले में शिव की पूजा हो रही है। जितनी शिव की प्रतिमाएं हैं उतनी किसी और की नहीं, क्योंकि सरल भी है। कहीं से भी गोल पत्थर ढूंढ कर रख दो किसी भी झाड़ के नीचे और शिव की प्रतिमा निर्मित हो गई। शिवलिंग कहीं से भी ढूंढ लाओ और किसी भी पेड़ के नीचे बिठा दो, छप्पर की भी कोई जरूरत नहीं है। शिव की जगह जगह पूजा हो रही है, लेकिन शिव पूजा की बात नहीं है, शिवत्व उपलब्धि की बात है। वो जो शिवलिंग तुमने देखा है बाहर मंदिरों में, वृक्षों के नीचे, तुमने कभी ख्याल नहीं किया उसका आकार ज्योति का आकार है, जैसे दिए की ज्योति का आकार होता है। शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होगी, और ज्योति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार होती है। दोस्तों, कभी ख्याल किया आपने कि शिवलिंग ही ऐसी प्रतिमा है जिसे खंडित होने के बाद भी पूजा जा सकता है, क्योंकि बात शिवत्व की है। जिसने जान लिया कि शिव वो हैं जो हैं भी और नहीं भी, जिसने निराकार रूप में शिव को जान लिया, उसे शिव से जुड़ने के लिए ना तो किसी प्रतिमा की आवश्यकता है और ना ही किसी मंदिर जाने की। दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों से मेरी एक प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने वाले 96% लोग चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते। उम्मीद है आप सभी शिव भक्तों से जो हमें आगे बढ़ने में हमारा सहयोग जरूर करेंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम से लेकर रावण तक सबने शिव की महिमा को जाना है। हमारे साधु संतों से लेकर आज के विज्ञान तक सभी ने शिव को जाना है और महसूस किया है। दोस्तों, शिव वो हैं जो विरोधाभासों में संभाव रखते हैं। जहाँ दुनिया रत्नों की माला पहनती है, शिव राख से अपने तन को सजाते हैं। जहाँ लोग महलों में सुख खोजते हैं, वो शमशान में मौन साधते हैं। शिव पार्वती से प्रेम करते हैं, पर कभी बांधते नहीं। वो सिखाते हैं सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, वो चेतना है। वो मंदिरों में नहीं, आपके भीतर भी बसते हैं।
जब आप आंखें बंद करते हैं और भीतर से आवाज आती है ओम नमः शिवाय, तो समझो महादेव मिल गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप भी महादेव में आस्था रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।